नहीं, ये पूरी तरीके से आरजेडी और जो कांग्रेस है उनके संस्कार को दिखाता है कि कितने संस्कारहीन लोग हैं। हम लोग हमेशा बिहार में भाषा की खूबसूरती रही है, और वो भोजपुरी हो, वो मैथिली हो, वो हिंदी हो, जो भी हो, कई ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप उस आलोचना भी कर सकते हैं और कड़ी निंदा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में शब्दों का चयन हुआ और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और पब्लिकली एक संवैधानिक पद पर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं, उनको देश की जनता ने चुना है। तो उनके खिलाफ, उनके लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप पूरी की पूरी जनता को भी कहीं ना कहीं गाली देने का आप काम कर रहे हैं। और ये कैसे संस्कार है बिहारियों के या बिहार की धरती के? ये संस्कार नहीं है कि आप मंच से किसी को इस तरह की गाली दें। आपको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और ये सारे कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सारे कार्यक्रम करा कौन रहा है, किस तरीके से, किस ढंग से इसको किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी आए थे कुछ दिनों पहले और कल एमके स्टैलिन भी आए थे। इन लोगों ने बिहारियों को लेकर के काफी अरे, बिहार की विडंबना आप देखिए कि जिनका सरकार ही पूरा बूथ कैप्चरिंग के आधार पर टिका हुआ था, आज वो लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वोट मतदान का अधिकार जो है वो सामान्य ढंग से जन जन तक, गरीब गरीब तक, दलित वंचित शोषित वर्ग तक पहुंचे, ये एनडीए की सरकार ने बिहार में सुनिश्चित किया। जो वोटर अधिकार यात्रा ये निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल भी इसलिए पा रहे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया, नहीं तो इनकी सरकार का जो हालत था, गाड़ी घर के गली के बाहर नहीं जा पाती। और आज ये यात्रा निकाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। और ये उन लोगों को, वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोग नहीं है, इनके बिहार के बाहर से इनको भाड़े पे नेता लोग को बुलाना पड़ रहा है, जो हिंदी भाषा को गाली देते हैं, जो बिहारियों को गाली देते हैं, जो बिहारी के डीएनए के बारे में बोले, वो सारे नेता को इन लोग भाड़ा पर बुला रहे हैं कि आइए प्लीज हम लोग का मोर्चा आप बिहार में संभालिए, क्योंकि बिहार के बिहारियों ने इनको पूरी तरीके से नाकार दिया है। और तेजस्वी यादव जी को विशेष रूप से माफी मांगनी चाहिए कि ये लोग, इनके साथ ये मंच शेयर भी कैसे कर सकते जो बिहारियों को गाली देता है। एक सवाल और है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट चोरी को पकड़ लिया था, इसीलिए वोटर अधिकार। अरे, तो आप वोट चोरी को पकड़े तो आप ये यात्रा निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करें? आप जाइए इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट लेकर के। अरे, आप किसी जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरह के आप आरोप लगा रहे, ऐसे थोड़ी होता है कि आज हम निकल गए, आज हम, मेरे मन में, आज सुबह हम उठे, हमको जो मन में आया हम बोल दिए, इस तरीके से थोड़ी होता है। आप इलेक्शन कमीशन के अगर आप खिलाफ बोल रहे, इलेक्शन कमीशन तो कह ही रही है कि आप हमको प्रूफ लेके, एफिडेविट लेकर के आप मेरे पास आइए, हम इसका जवाब देंगे। तो आप जाइए, तरीके से प्रक्रिया के अधीन ही ना रह करके आप करिएगा। ये खाली देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, इनका पूरा का पूरा राजनीति फॉल्स प्रोपेगेंडा पे आधारित है। और ये बिहारियों को भी अब पूरी तरीके से भ्रमित करने वाले। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की जनता, जो बिहार को गाली देने वालों को बुलाए ना बिहार में, बिहार की जनता इनको वापस भेजेंगी। हाँ, तो राम जी के पास क्यों नहीं गए? अयोध्या क्यों नहीं गए? सीता माँ के क्या, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका जो ये हिंदू धर्म के प्रति जो भक्ति है और भगवान के प्रति जो भक्ति है, ये खाली बीच बीच के फेज में वोट के लिए आता है? असल में तो इनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना इनको हिंदू धर्म से मतलब है, ना हिंदुओं के हक से कोई मतलब है, इनको ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में वोट चाहिए तो सीतामढ़ी चले गए, लेकिन जब रामलला का मंदिर बन रहा था तो गाली दे रहे थे।